कनकगिरी कर्नाटक के पश्चिमी घाटों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सदियों से लोग शांति और समृद्धि से रहते आए थे। लेकिन रुद्रप्पा के मुखिया बनने के बाद गांव की तस्वीर बदल गई। रुद्रप्पा एक धूर्त और लालची व्यक्ति था, जिसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गांव की उपजाऊ भूमि और जल स्रोतों पर कब्जा कर लिया। उसने ग्रामीणों को अपनी ही भूमि पर गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया। भीम एक साधारण किसान, लेकिन असाधारण साहस और न्यायप्रियता का धनी था। वो अपने गांव के लोगों की पीड़ा को देखकर व्यथित था। उसने देखा कि रुद्रप्पा की क्रूरता ने गांव के लोगों को तोड़ दिया है, उनकी उम्मीदें छीन ली हैं। एक दिन जब रुद्रप्पा ने गांव के एकमात्र कुएं पर ताला लगा दिया और बच्चों को भी पानी से वंचित कर दिया, तो भीम का धैर्य जवाब दे गया। उसने गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। कब तक हम इस अत्याचारी के सामने झुकते रहेंगे? क्या हम अपने पूर्वजों की विरासत को यूं ही मिटने देंगे? क्या हम अपने बच्चों को गुलामी की जिंदगी जीने देंगे? भीम के शब्द तीर की तरह लोगों के दिलों में उतर गए। वर्षों से दबी हुई उनकी आवाजें गूंजने लगीं। उन्होंने रुद्रप्पा के खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया। भीम ने उन्हें समझाया कि एकता में ही शक्ति है। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और युवाओं की एक समिति बनाई, जो गांव के हर परिवार का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने रुद्रप्पा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया, जिसमें उसकी अवैध गतिविधियों और ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार के दस्तावेज शामिल थे। जब रुद्रप्पा को पता चला कि ग्रामीण उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो उसने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की। उसने अपने गुर्गों को भेजा, जिन्होंने ग्रामीणों को पीटा और उनके घरों को जला दिया। लेकिन भीम के नेतृत्व में ग्रामीण डरे नहीं। उन्होंने अपनी एकता बनाए रखी और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। एक दिन जब रुद्रप्पा अपने गुर्गों के साथ कुएं पर आया, तो उसने देखा कि पूरा गांव वहां इकट्ठा है। उनके हाथों में लाठियां और पत्थर नहीं थे, बल्कि दृढ़ संकल्प था। भीम ने आगे बढ़कर रुद्रप्पा से कहा, ये कुआं हमारा है और ये जमीन भी। हमने इसे अपने पसीने से सींचा है। तुम हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। रुद्रप्पा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की एकजुटता के सामने उसकी धमकियां बेअसर रहीं। उन्होंने एक साथ मिलकर रुद्रप्पा को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भीम जानता था कि सिर्फ रुद्रप्पा को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि उन्हें अपनी जमीन और संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधन करना होगा। उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें सभी ग्रामीण सदस्य थे। इस समिति ने जमीन और पानी का समान वितरण सुनिश्चित किया। भीम ने गांव वालों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में भी सिखाया, जिससे उनकी फसलें बेहतर हुईं। उन्होंने वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की, जिससे गांव में पानी की कमी दूर हो गई। भीम ने गांव के युवाओं को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल भी खोला। उन्होंने उन्हें आधुनिक ज्ञान और कौशल सिखाए, ताकि वे अपने गांव के विकास में योगदान दे सकें।